जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ईडू पे। जैसे कि जानते हैं 14 सितंबर 2025 रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो उसी का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी मैथ में प्रॉब्लम होता है वो भाई बहन इस वीडियो के ज़रूर देखिएगा। एकदम बेसिक से सोल्व किया हुआ है। अगर पहली बार भी जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि दूरी बटे क्या होता है, यहाँ पे समय गुने क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दूरी समान कह रहा है। तो देखिए इस दूरी को तय करने में 7 घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो लगता है तो इसी दूरी को जितना इतना चाल से चलने के लिए लगा, इसी दूरी को अगर 6 घंटा में तय करेगा तो उसका चाल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करिएगा 9 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर इसको चाल चलना पड़ेगा अगर 6 घंटा में पहुंचना है तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संख्या 7 के पावर 344 के अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या है। ठीक है, देखिए 7 के पावर कितना है 344। इसमें हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा संख्या है उसको छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ शेषफल 0 बच जाता है। जब शेषफल 0 बच जाता है तो 7 के पावर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको 49 लिख सकते हैं, 49 गुने 49 लिख सकते हैं। अब इसको 49 तो 49 गुने 49 करिएगा तो ये क्या हो जाता है 2401 हो जाता है। ठीक है, 2401 हो जाता है। कह रहा है अंतिम 2 अंकों का योगफल, तो 0 और 1 का योगफल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 45 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 45 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, तो इसका एलसीएम 45। ओह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 4, 5 और 6। अगर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा तो इफ ए नेचुरल नंबर वेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6। ठीक है, 4, 5 एंड 6 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। और इसमें कितना शेष बचता है 3, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है 63 हो जाता है, जो कि 2 संख्या है। हमको 3 संख्या लेना है, तब 60 में 2 गुना करेंगे और प्लस 3 करेंगे। अब इसको करेंगे तो 120 और प्लस 3 123 होता है। तो 123 3 अंक ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 45 और 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल देगा, 3 शेषफल देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है, 216 रुपया के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 रुपया लिखेंगे, 50 पैसे लिखेंगे और क्या 25 पैसे लिखेंगे। ठीक है, कितने इसके संख्या का अनुपात है 2:3:4 है दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोचिए दोस्तों,
कि 1 रुपया के 2 गो सिक्का रहेगा तो कितना होगा, 2 रुपया होगा। और इसको हमको पैसा में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा अनुपात। अब 50 पैसा के सिक्का 3 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 150 पैसा हो जाएगा। और 25 पैसा के 4 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि रेशियो को स्मॉल रेशियो बना सकते हैं। 5 से जाएगा 4:3:2 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे कह रहा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या तो कितना भाग है, 2 भाग है। तो टोटल कितना है, 4 3 7 2 9 भाग है। कितना रुपया में है, 216 रुपया में। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 24 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी 48 रुपया है जो 25 पैसे की है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना होता है, 4 सिक्का होता है। तो 48 रुपया में कितना सिक्का होगा, तो 48 गुने 4 करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है, 192 सिक्का हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, 192। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाली एक परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ हम पहले बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष थी, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल 104 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बाद यानी यहाँ पे वर्तमान कह रहा है। ठीक है, वर्तमान ये हो 10 वर्ष के पहले। अब वर्तमान में क्या हो जाता है कि 100 जब 10 वर्ष जुटेगा तो चारों में जुटेगा। ठीक है, चारों 10 में जुटेगा तो कितना हो जाता है, 104 + 10 + 10 + 10 + 10 हो जाएगा। इसको जब करिएगा तो कितना हो जाता है, 144 वर्ष हो जाता है। अब कह रहा है यहाँ पे कि 4 वर्ष की आयु के अंतर वाले 2 बच्चे का जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। ठीक है, जो 10 वर्ष के जो हुआ था ये पहले के था, जो 10 वर्ष के जो बाद ये वर्तमान आयु निकला, उसके बीच 2 बच्चा का जन्म हुआ जो कि 4 साल के अंतर है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए पहले से कितना व्यक्ति था, 4, अब कितना व्यक्ति हो गया, 6 व्यक्ति, लेकिन उसका औसत आयु समान है यानी 26 ही है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल जोड़िए 636 और 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, यानी 156 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले देखिए वर्तमान में 4 आदमी के 144 है, 6 आदमी के 156 है, तो 2 आदमी जो बच्चा बच गया उसका कितना हो जाएगा, 156 - 144, यानी बच जाएगा कितना, 12। यानी 2 आदमी यानी 2 बच्चा का आयु 12 है, एक का 8 है। ठीक है, मान लिया जाए कि एक का 8 है तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 12 - 8 यानी 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु, तो 8 वर्ष है जो 12 बच्चा हो जाएगा, और छोटा बच्चा कितना हो जाएगा, 4 वर्ष के। तो राइट आंसर 4 वर्ष हो जाता है छोटा बच्चा के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने में लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता हो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है, 3 साल पहले एक कास्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो कास्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, पहले कितना था, 3 वर्ष पहले 2,50,000 थी। ठीक है, और लगातार 3 वर्ष में 103% बढ़ा तो 103/100 हो जाएगा, 4% बढ़ा तो 104/100 हो जाएगा, और 6% बढ़ा तो 106/100 हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 2 0 2 0 से। ठीक है, 25 से जाएगा 4 बार में, और 4 से जाएगा 2 बार में, और 2 से जाएगा 52 बार में, ये 2 से जाएगा 53 बार में। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 13 गुने 4 कर सकते हैं। इतना बड़ा संख्या तो हम नहीं गुना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इसमें 13 आ रहा है।
अब इसमें आपको क्या करना है कि हर एक ऑप्शन को उठाना है और 13 से डिवाइड करना है। अगर आप 13 से डिवाइड कीजिएगा तो ये सब ऑप्शन है कि आपको नहीं कटेगा, और ऑप्शन पहला है जो कि पूरी से कट जाता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाता है। आप सोल्व करके देखिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन बरियार करना है तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु 650 रुपया अंकित मूल्य पर 8% और 12% की लगातार दो छूट देने के बाद बेची गई। यदि उसे 60% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, जो भी सामान है 650 रुपया पर डिस्काउंट मिला या 8% के डिस्काउंट मिला तो कितना में देगा, 92% में, 92 रुपया में देगा, ठीक है। 12% के डिस्काउंट दिया तो 88% में देगा, और कितना परसेंट के लाभ हुआ, 60% के, ठीक है। अब इसी को आपको सोल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। 4 से 4 बार में, 4 से 22 बार में चल जाएगा। यहाँ पे 4 से कितना बार में जाएगा, 2 से 2 बार में, यहाँ 46 बार में जाएगा। यहाँ 2 से कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 32,890 बटा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो एक कितना हो जाएगा, 32,8.9, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 328.9, तो ऑप्शन सी है 328.9 राइट आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप X एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप Y समान टैंक को 36 घंटा में भर सकता है। पाइप X तथा पाइप दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकता है। X है जो 12 घंटा में भरता है, Y है जो 36 घंटे में भरता है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा, यानी इसका 3 क्षमता निकल जाएगा, इसका 1 क्षमता निकल जाएगा। अब कह रहा है X + Y जब भरेगा कितना भरेगा, 3 लीटर और 1 लीटर, यानी एक बार में 4 लीटर भर सकता है। बोल रहा है कि हमको समय बताना है। अगर 36 लीटर के 1/3 भाग इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से 4 से 9 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 घंटा समय लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे हमको CI कितना दिया है, 1908 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालने का कह रहा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि 2 वर्ष का हम CI निकालेंगे। 2 वर्ष का हम क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। तो 12 + 12 प्लस 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 हो जाता है, 12 × 12/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 + 1.44 यानी 25.44 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस CI आ गया 2 वर्ष का, तो CI बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1908 दिया हुआ है। तो 1% बराबर आप निकाल सकते हैं 1908 बटा 25.44। इसको हटाइएगा तो गुना 100 में कीजिएगा। मूलधन होता है हमको 100% होता है, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 1908 बटा 2544 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 4 से 25 बार में, 4 से कितना बार में जाएगा, 636 बार में जाएगा। 4 से 25 बार में जाएगा, 4 से कितना बार में जाएगा, 159 बार में जाएगा। 159 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा इसको 12 × 25 × 25
तो आपको आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो दो रेलगाड़ी एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल होता है। क्या होता है, दूरी अपॉन चाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी दूरी होगा वो अपना लंबाई को पार करेगा। तो एक हो गया 390 और दूसरा हो गया 250, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, बटा अगर यहाँ पे 78 किलोमीटर 66 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलती है तो उसका चाल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 78 प्लस 66 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। 390 250 के जोड़िएगा तो 640 हो जाता है। 78 और 66 के जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा। गुने 5 है नीचे तो नीचे 5 रहेगा, 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 18 से 8 बार में काटिएगा, 8 से कितना बार में, 80 बार में। 5 से कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। ठीक है, तो राइट यहाँ पे 16 आ जाता है। तो कितना सेकंड लगा, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक नाव स्थिर जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के अनुकूल 95 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे हम नाव का चाल, ठीक है, नाव का चाल ए मानेंगे और धारा का चाल कितना मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, अब देखिए नाव का चाल कितना दिया हुआ है, 17 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और धारा के चाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब कह रहा हमको समय पूछ रहा है क्या, कि 95 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अनुकूल अगर कहेगा तो दोनों के क्या हो जाता है, चाल ऐड हो जाता है, और प्रतिकूल कहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुकूल कह रहा है तो 17 प्लस 2 19 हो जाएगा। 19 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो इसको कितना लगेगा, यहाँ पे 5 घंटा। देखिए ऊपर में किलोमीटर, नीचे में भी किलोमीटर पर आवर है, तो आंसर भी घंटा में देगा, तो 5 घंटा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, साल भर के लिए दर्शाया गया है। क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्रति मासिक बर्फबारी क्या होगा। ठीक है, S5 द्वारा, तो S5 हम देखते हैं कितना हो जाता है। S5 यहाँ पे है, देखिए स्काई ब्लू है, तो यहाँ पे 12% हो जाएगा। 12% टोटल कितना में, 100% में, और टोटल 700 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो यहाँ पे कितना, 84 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगा। ये निकल गया क्या, वार्षिक निकल गया है। ठीक है, वार्षिक निकल गया। अब हमको मासिक निकालना है, तो मासिक निकालने के लिए 84 में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 से भाग करेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर प्रति माह बर्फबारी होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ पे है क्या, कि एक शंकु का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का तृतीयक ऊंचाई की याद करिए। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे व्यास यानी 2r बराबर कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, तो r बराबर 14 निकल जाएगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r, l बराबर 100 दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है,
पाई का मान होता है 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ है 14, एल का मान निकालना है, टोटल दिया हुआ है 1100। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि 7 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, 7 से 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 11 है तो 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से कितना बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। अब 2 से 50 बार में जाएगा, 2 से 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या निकल जाएगा, हमको 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो तृतीयक ऊंचाई कितना हो जाता है, सी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। ठीक है, बोर्ड मास को, तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट के यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, 7.6 माइनस 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पे, अब आ गया, अब इसको हम यहाँ पे भागा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भागा करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 53 बार में पूरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटेगा, फिर 5 से करेंगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 13.44 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 53 प्लस 13.44, यहाँ पे -50 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -50 हो जाता है। अब इसको यहाँ पे 53 हो गया, 13.44 हो गया, -50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसको आपको जोड़ना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 6.44 -50 आ जाता है। ठीक है, अब इसको -50 करिएगा तो 16.44 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, 16.44, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 का वर्ग, 4 का घन और 24 का लघुत्तम संपर्क क्या होगा। 6 का हम लोग का वर्ग करना है, 4 का घन करना है और 24 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। 6 को स्क्वायर यानी 36 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 64 लिख सकते हैं और 24 का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, कितना हो गया, 3 3 9, 9 चौक 36, और यहाँ पे 8 कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 8 8 64 गुने 9, यानी इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाता है, 576 हो जाता है। ठीक है, 576। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन कि एक कार्यालय में, ठीक है, कार्य करने वाले पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। पुरुष को हम एम लिखते हैं, मैन, और महिला को डब्ल्यू लिखते हैं, वोमेन। इसका 9:7 है, यानी 9x बराबर 7x लिख सकते हैं। ये कार्य करने वाले पुरुष की संख्या 53 है, यानी 9x बराबर दिया हुआ है 153, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 153/3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, यानी कितना बार में चला जाएगा, 17 बार में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 17 हो जाता है। ठीक है, हमको महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या कितना है, 7x है, कितना, 7x, तो 7 गुने 17 करेंगे तो कितना हो जाता है, 119 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाता है, 119, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला को यहाँ पे है 17 नंबर, एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट के परिवर्तन होगा। तो लंबाई में 15% की कमी तो -15, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि तो +10, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 15 गुने 10/100 हो जाएगा।
-15 -5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 1.5 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस का 6.5 हो जाता है। जब माइनस में होता है तो हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कितना का कमी हो रहा है, 6.5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6.5% की कमी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 है। एक टेबल के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का अंतर 224 रुपया है। ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है। अगर उसको हानि, ठीक है, हानि कितना 40% का हुआ है, तो बताना है विक्रयमूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको लॉस कितना दिया हुआ है, हानि हानि दिया हुआ है 224 रुपया। ठीक है, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 224/40 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना परसेंट। अगर 40% के लॉस हो रहा है यानी 60% पर बेच रहा है, तो यहाँ 60% का मान निकाल देना है। 224/40 गुने 60 कर देना। 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कितना बार में जाएगा, 112 बार में। इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में एक दस्तावेज टाइप करते हैं। ठीक है, यदि केवल 2 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं तो उन्हें 12 दिनों में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो 3 टाइपिंग 8 घंटे करके प्रतिदिन मतलब 8 घंटे काम करता है, 10 दिन तक करता है और एक डॉक्यूमेंट को बनाता है। ठीक है, तो यही 2 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं, 12 दिनों में कितने घंटे टाइपिस्ट करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ से आपको सोल्व करना है, 2 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 3 कर, तो 1 से बराबर आ जाएगा 10, यानी 10 घंटे वो प्रतिदिन काम करेगा तो उसका काम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6000 की धनराशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज का खुद की 1.5 गुना हो जाए तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एसआई कितना हुआ है, एसआई यानी अमाउंट माइनस करेंगे तो 7200 माइनस 6000 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 हमको एसआई है। ठीक है, यहाँ पे हम रेट निकालेंगे, क्या रेट निकालेंगे, तो एसआई गुने 100 होता है बटे कितना हो जाएगा, 6000 गुने 4 वर्ष के निकला। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 बार में, 2 से कितना बार में, 2। दोस्तों यह 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल होगा, 2 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, 5% ही निकल जाएगा। अब कह रहा है ब्याज खुद की 1.5 गुना हो जाती है। अब नया आर कितना हो जाएगा, 5 का खुद का 1.5 गुना, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 वर्षों का मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे कि साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे 6000 का 7.5% यानी 100 हो जाएगा। नीचे गुना कितना वर्ष, 5 वर्ष के लिए, तो नीचे एक और 0 जाएगा। यहाँ से 3 बार में जाएगा 25 से, 4 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा कितना बार में, यहाँ से जाएगा 15 बार, 1500 बार में। यहाँ से 5 से 2 बार में, 2 से कितना बार में जाएगा, 750 बार में जाएगा। अब इसको गुना करिएगा, 750 गुने 21 3, तो कितना आ जाता है ये शायद यहाँ पे 2250 आ जाएगा। हमको ये अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना है, 6000 प्लस 2250 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 8250। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक व्यापारी के शुरुआत में
ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 3,000 का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है जो 45,000 लगाकर पूंजी निवेश किया। ठीक है, और बी है जो कुछ समय के बाद 30,000 निवेश किया। ठीक है, और मान ली जाए वर्ष के अंत में तो ये 12 महीना करेगा, ये x महीना तक रहेगा। लाभ के अनुपात 2:1 में बटा। यहाँ से अगर आप 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ से कितना बार में जाएगा, 5 से 2 बार, 5 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी 36 बटा कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 2/1 रेशियो में। ये लाभ हो गया, ये पूंजी और समय का अनुपात हो गया, यानी ये भी लाभ हो गया। जब यहाँ से आप इसको करिएगा तो कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे एक वर्ष होगा, हम 12 वर्ष लिख दिए थे, 1 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये वर्ष है, अगर महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुना करेंगे, यानी 9 महीना तक ये व्यापार में रहा। ठीक है ना, तो 9 महीना तक रहा, लेकिन आया कब, तो 12 - 3 9 कर देंगे, यानी 3 महीना के बाद, 3 माह के बाद वो आखिर इसमें शामिल हुआ था। तो वही कह रहा है कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो 3 माह के बाद शामिल हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है कि रोहित समान दूरियों की 4 यात्रा करती है। पहली यात्रा उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति थी और प्रत्येक अगली यात्रा उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। तो इन चारों यात्रा में रोहित की औसत चाल क्या होगा। ठीक है, देखिए पहला 400 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, दूसरा आधा हो जाता है यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तीसरा भी आधा हो जाएगा तो 100, चौथा भी आधा हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाता है 400 हो जाता है। अगर 400 किलोमीटर को 400 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 1 घंटा लगेगा। अगला 400 को क्या 200 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा लगेगा। अगला 400 किलोमीटर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो उसको 4 घंटा लगेगा। अगला 400 किलोमीटर को वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 8 घंटा लगेगा। यानी यहाँ पे टोटल कितना 15 घंटा लग गया है। टोटल कितना है 1600 किलोमीटर है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितना है 1600 और टाइम कितना है 15 घंटा लगा। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 320/3 बार में 3 से कैंसिल हो जाता है, 320/3 किलोमीटर पर आवर इसको रफ्तार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक स्कूल में विभिन्न विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 8,000 है, तो गणित और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, यानी मैथ और कितना प्लस फिजिक्स का पूछ रहा है। ठीक है, फिजिक्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मैथ और फिजिक्स कितना है, यानी ब्लू वाला है कितना यहाँ पे, ये है 30% और फिजिक्स वाला है 25%। तो 30% प्लस 25%, ठीक है, टोटल कितना हो जाता है 55% होता है। और 55% कितना में होता है 100% में। टोटल 8,000 यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाता है 4400 आ जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4400, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या है बराबर है।
आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। मान लिया जाए कि वर्ग की भुजा x है, तो आयत के कितना हो जाएगा लंबाई, यहाँ पे x प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, यानी x माइनस 6 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होता है, अगर भुजा एक्स माने हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9x माइनस 54 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाता है, यानी x बराबर क्या आ जाता है, यहाँ पे 18 हो जाता है। तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो 18 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 18 6 गया 12 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। तो 2 गुना कितना करेंगे, 27 12 39 हो जाता है, तो 39 दूनी 78 हो जाता है। तो 78 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी सामग्री पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 100 रुपया के सामान को ये 30 रुपया अधिक करता है, यानी 130 रुपया MRP हो गया। उसको में 25% के डिस्काउंट करेगा तो 75% पर बेचेगा। तो बताना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि, प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन प्लस में आएगा तो लाभ होगा, आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगा, ठीक है। 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 4 से x बराबर कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 390 माइनस 400 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 10 हो जाता है। x बराबर कितना हो जाता है, माइनस का 10/4, यानी -2.5। अगर माइनस हो रहा है यानी हानि हो रहा है, तो 2.5 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।